खुशदीप, अमनप्रीत, बेटा रिपीट करूं जब समझ आ गया आपको? बताओ। बेटा सभी को ये चीज समझ आ गई है? हाँ जी मैम। ग्रीन स्किल्स होती हैं बेटा जो प्रमोट करती हैं ग्रीन इकोनॉमी को। कौन कौन से एरिया में इसकी नीड है? स्किल्स आर नीडेड इन द एरिया सिमिलर टू रिन्यूएबल एनर्जी, सीवर वाटर ट्रीटमेंट। सीवरेज में वाटर, हम जो हमारा गंदा पानी होता है बेटा, ये जूम जुजर कौन है? अपना नेम को रीनेम करो बेटा, जो आपका क्लास में नेम है, जो अपनी आईडी वो मेंशन करो। इसमें बेटा क्या क्या एरियाज में इसकी नीड है? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सिवर वाटर ट्रीटमेंट है, क्लाइमेट रीसाइलेंट सिटीज है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। ये सारी जो एरियाज है इन सभी में ग्रीन स्किल्स की नीड है। अगर हमारे पास इन चीजों की नीड होगी तभी हम जो ये सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे हम वाटर को यूज करते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो हम सीवरेज में फेंक देते हैं ना, बट हमें उसे सीवरेज में फेंक देंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो पानी खत्म हो जाएगा। हो रहा है ना बेटा, जितनी भी हमारी जो घर में हम सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं वो अब देखो कितने हमें नीचे जाना पड़ता है, फिर कहीं जाके पानी मिलता है हमें। थोड़े टाइम के बाद हमें मोटर चेंज करवानी पड़ती है ना, जो भी आप मोटर्स घर पे यूज करते हो सबमर्सिबल पंप्स, है ना, क्योंकि पानी और डुंगाई पे जा रहा है। क्योंकि जो हम पानी वेस्ट करते हैं उसको रीयूज नहीं करते, उसकी सफाई करके उसको फिल्ट्रेट करके दोबारा से उसे हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा, तो हमें रीयूज करना सीखना चाहिए। अगर आप पेड़ काट रहे हो, ग्रीनरी को खराब कर रहे हो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो बेटा आपको नए पेड़ उगाने पड़ेंगे, ताकि कल को आपके जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है बेटा? यस मैम। आगे मूव करें। ठीक है बेटा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रीड करो बेटा इसे। Sustainable development is the development that satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation, granting the balance between economic growth, case for the environment and social well-being. हाँ जी बेटा, आगे भी रीड कर दो। Importance of sustainable development. Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. World Commission on the Environmental and Development 1987, for example, sustainable development agriculture consists of environmental friendly methods of farming that allow the production of agriculture crops or the livestock without damage to human or natural system. It also involves preventing the use of chemicals or हो गया बेटा? सस्टेनेबल डेवलप हमारा ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बेटा ये चीज रीड करते हैं कि हम अपनी करंटली नीड्स को तो पूरा करते ही हैं, उसके साथ देखो हमारे पास पैसा बहुत है बेटा, बट हमें इतना नहीं पता है कि हमारे पास पैसा है हमने आज ही सारा खत्म कर दिया, हमने उसे सेव करके नहीं रखा। किसके लिए? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, इसमें बेटा हम रीड करते हैं कि जो
हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन है, वो तो हम कंप्लीट करते हैं, हमारी अपनी नीड्स हैं जो हम उससे तो कंप्लीट करते हैं, बट कैसे करते हैं, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बट फ्यूचर जनरेशन का हमें कोई ध्यान नहीं है, जो भी आया अभी खत्म कर दिया हमने। फ्यूचर के लिए हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, हमारे बाल बच्चे हैं जो, उनके लिए हमने कुछ सेव नहीं किया, सारा खुद पे ही कर रहे हैं। जिसके बेटा पर हमें और भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो चीजें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, सोशल वेलबींग है, वो भी अच्छे तरीके से चले जाए, ठीक है, समझ आया बेटा? हाँ जी। क्या है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम खुद की सेटिस्फेक्शन के साथ अपने आने वाली जनरेशन है जो उसके लिए भी सेव कर रहे हैं, उसकी ताकि उनकी नीड्स है जो वो भी पूरा हो सके। उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छे से ग्रोथ करेगी और हमारा एनवायरमेंट है, जो सोशल वेलबींग है, वो भी बची रहेगी, ठीक है बेटा। फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या है, दिस इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। जो हमारी अभी की नीड्स है, प्रेजेंटली जो हमारी नीड्स है, उनको तो फुलफिल करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ, बट हम उनके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, किनके साथ, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, ताकि वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में दी थी, ठीक है। क्या बताया बेटा उसने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसने बताया कि हम अपनी खुद की नीड्स, जो प्रेजेंटली हमारी नीड्स हैं, हम उसे तो कंप्लीट कर रहे हैं, उनको तो फुलफिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो फ्यूचर जनरेशन हमारी है उसके लिए भी वो चीज को बचा के रख रहे हैं ताकि उनकी नीड को भी कंप्लीट किया जा सके। ये वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में ये हमें चीज बताई, ठीक है बेटा। ओके बेटा, समझ आया? अरे सिर्फ जसजोत को ही समझ आ रहा है? आ रहे हैं मैम, समझ आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद रीड करो, सॉरी मैं बता रही हूँ आपको, वेट करो बेटा, उसने एक एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ environment friendly methods of farming that allows the production of agricultural crops or livestock without damage the human or natural system। उसने एक एग्जांपल दी हुई है, क्या एग्जांपल दी हुई है कि जो एग्रीकल्चर करते हैं हम, जो खेती हम कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे मेथड्स यूज कर रहे हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हमारा एनवायरमेंट है जो वो गंदा ना हो। हम ऐसे उसकी, जो हमारी फसल है, जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, हम उसकी ऐसे देखभाल करेंगे जिससे हमारा जो एनवायरमेंट है बेटा वो गंदा ना हो, ना ही उसे कोई ह्यूमन का कोई उसमें डैमेज हो, ना तो ह्यूमन के लिए वो हानिकारक हो, ना नेचर, जो हमारा नेचर है, नेचर के लिए भी वो हमारे, उसको भी कोई नुकसान ना दे, ठीक है। किस किस को नहीं देगा, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं देगा, ह्यूमंस को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हमने ऐसे मेथड से एग्रीकल्चर करनी है, ऐसे मेथड से जो क्रॉप्स उगाने हैं, ठीक है बेटा, ताकि हमारी जो डेली लाइफ है उस पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, इट आल्सो इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ केमिकल्स सो एज द अवॉइड एडवर्स इफेक्ट टू सॉइल एंड वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें बेटा हम ऐसे मेथड से खेती करेंगे, ऐसे मेथड से हम एग्रीकल्चर क्रॉप को उगाएंगे ताकि हम केमिकल्स बिल्कुल यूज ना करें। जो हम केमिकल का यूजेस है उसे प्रिवेंट करेंगे, हम केमिकल यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा पानी है, हम उसे गंदा कर रहे हैं। एक बार तो हमने रे स्प्रे करके, है ना, पेस्टिसाइड यूज करके हमारी फसल तो अच्छी हो जाएगी, हम जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो तो अच्छे हो जाएंगे, बट जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारी आने वाली फ्यूचर है, उसके लिए तो हमने उनकी मिट्टी पानी सारा खराब कर दिया ना। क्योंकि अगर हम उसमें केमिकल डालेंगे तभी वो फसल है जो अच्छी होगी, उसके बिना तो नहीं ना हो पाएगी। जो आपकी हर एक चीज की हैबिट होती है बेटा, जैसे ही आप उसे चेंज कर दोगे वो चेंज हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही फसल लगाओगे, हर बार यूरिया यूज करोगे, रे स्प्रे करोगे, है ना, तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसके बिना हो भी नहीं पाएगी।
उसे भी वो जो मिट्टी है, जो वो सॉइल वाटर है, उसे भी आदत पड़ जाएगी वैसे ही होने की। तो हमें उसे गंदा नहीं करना, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका सही यूज कर सके। ओके बेटा, ये एग्जाम्पल के थ्रू उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की है आपको। क्या आपको समझ आ गई? हाँ जी मैम। सिर्फ जसजोत को ही समझ आ रहा है बस? उसके बाद है बेटा, रीड करो सुखप्रीत। सुखप्रीत, आवाज आ रही है बेटा? खुशदीप, जसजोत रीड करो। Sustainable development includes reducing excessive use of resource and enhancing resource conservation, recycling and reuse of waste material, scientific management of resource, renewable resources, especially bioresources, planting more trees, green grassy patches and trees to be interspersed between concrete building. हाँ जी बेटा, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और क्या क्या आ जाता है कि हमें जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस करना है। हमें इतनी अमाउंट में उसे यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे मिट्टी पानी है, जितना जितना उसे बचा के रखेंगे वो उतना ही सेफ रहेगा, है ना। जैसे अब रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, जो भी 3 Rs होते हैं ना, 3 Rs होते हैं ना, हम उनका यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं चीजों को। जैसे हम क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में देखो आप कितने हम कॉपी यूज करते हैं ना, वो सारा रिसाइकल हो सकता होता है। वो जो आप पेपर यूज करते हो वो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही मटेरियल यूज करने हैं जिसकी रिसाइकलिंग हो सके, जिसे हम रीयूज कर सके किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी मेथड से, ठीक है बेटा। हमें ऐसी चीजों को नहीं यूज करना। जैसे पॉलीथीन है, उसकी यूजेस है जो अब देखो ऑलमोस्ट बैन कर दिए गए हैं। जितने भी पॉलीथीन थे वो बैन कर दिए हैं, है ना। तो हमें ऐसी ही चीजों को यूज करना है जिनकी यूज हो सके, चाहे हम जिनकी रिसाइकलिंग कर सके, ठीक है बेटा। हमें बायो रिसोर्सेज की ज्यादा यूजेस करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बेटा हमें ट्रीज को उगाना है, जो हमारी ग्रोसरी है, ग्रीन ग्रोसरी, वो भी बची रहे, ठीक है, ताकि हमें क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना ना करना पड़े, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी सेफ रहे, ठीक है। समझ आ गया? ओके बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ग्रीन स्किल्स का। अब आप टेस्ट कब दे रहे हो? क्योंकि डेली आपका टेस्ट ही होता है, टेस्ट वाले दिन आप लोग गायब हो जाते हो, और जिस दिन टेस्ट होता है उसके बाद आप आ जाते हो, मैम ये तो हमने पढ़ा नहीं है ना। अब आप बड़े हो गए बेटा, आप +2 लेवल के हो अब आप। चलो आप बताओ, टेस्ट कब दे रहे हो? समझ आ गया ये नल तक प्रॉपर? छुट्टियां ने फ्राइडे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਟੀचर। और मैम 2 छुट्टियां ने कल से परसों दी। हाँ, छुट्टियां नहीं है बेटा, आपका किसी और सब्जेक्ट का होएगा उस दिन लेक्चर। नहीं मैम ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। फ्राइडे को ही होगा वैसे आपका टेस्ट। अब इसके बाद हमारी 2 दिन क्लास नहीं है बेटा। मतलब क्यों मैम ऑनलाइन क्लास नहीं लगती है? मैं बताती हूँ बेटा, आपका टाइम टेबल मेरे पास है, देखती हूँ मैं, देखती हूँ 1 मिनट। आपकी क्लास में आया नहीं है टाइम टेबल? आया मैम +2 आवर्स। वेडनेसडे थर्सडे को बेटा आपका फ्रंट ऑफिस का लेक्चर लगेगा, पोल साइंस का, इंग्लिश लिटरेचर का, फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। ये 4 लेक्चर हैं आपके।
बाकी चारों Okay, दिन आपके ma'am. सेम है, जैसे आज लगेंगे वैसे 4 दिन है। जो सेंटर में आ जाते हैं 2 दिन है ना, वेडनेसडे थर्सडे, इस दिन अलग टाइम टेबल है आपका। ठीक है बेटा। Okay, ma'am. हाँ, तो आप 2 दिन बाद टेस्ट देने जरूर आना, ऑरल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, इस वाले चैप्टर में और जो पिछले वाला है एंटरप्रेन्योर स्किल्स उसमें से। ठीक है बेटा। ठीक है। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ नहीं आया इस वाले चैप्टर में से या पिछले वाले चैप्टर में से, तो बताओ अपनी समस्या है तो कोई। समझ आ गया, नहीं आया, कुछ तो बोलो। अरे भाई बोलो कुछ तो बेटा। आ गया मैम। आ गई। ठीक है बेटा, टेस्ट दे देना। ठीक है, ठीक है मैम। उसमें मैम जेड़ा तो थोड़ा पिछला चैप्टर कराया से एंटरप्रेन्योर वाला, क्या ਇਹਦੇ बेटा, ਮੇਰੇ 2 पॉइंट मैम सेंड कर ਦਿਓ। केड़े वाले बेटा, कौन से? ਜਿਹੜਾ मैम पिछला चैप्टर कराया ਸੀ सोने एंटरप्रेन्योर वाला। बेटा वो ये पीडीएफ सेंड की तो हुई है आपकी क्लास वाले ग्रुप में, मैम मेरे तो डिलीट हो गया है। मैं फिर से रिसेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम, मेरे 2 पॉइंट कितने ने मैम पहले वाले चैप्टर पे। ठीक है बेटा, पूरा प्रॉपर लर्न कर लेना इसे, ओके ताकि आप जो 2 दिन बाद जब आपकी क्लास लगेगी आप क्लास लगा सको। फिर आपको टेस्ट नहीं आता इसलिए आप क्लास नहीं लगाते हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, ओके।